हेलो स्टूडेंट्स। तो आपके इस यूट्यूब चैनल पर आपका वेलकम है। और आपकी इस आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि हाउ टू लोकेट रूट 3 ऑन नंबर लाइन। मीन्स रूट 3 को हम नंबर लाइन के ऊपर कैसे शो करते हैं। ठीक है, आप सभी रेडी हैं? तो सबसे पहले मैंने नंबर लाइन बना रखी है पहले से ही। मैं आपको बता दूं कि मैंने जो यहाँ पे स्केलिंग की है ना, वो मैंने 2 सेंटीमीटर को 1 यूनिट के इक्वल लिया है। क्यों लिया? जिससे कि मेरा थोड़ा फिगर बड़ा बन सके। ठीक है ना, इसलिए आपकी इच्छा है भैया आप यहाँ पे 3 सेंटीमीटर को 1 यूनिट के इक्वल ले सकते हैं। ठीक है, और आप 1 सेंटीमीटर को भी 1 यूनिट के इक्वल पुट कर सकते हैं नंबर लाइन बनाने के लिए। उससे थोड़ा फिगर छोटा बनेगा और कोई इशू नहीं है। ठीक है, तो चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। तो रूट थ्री को शो करने के लिए नंबर लाइन पे आपको जो है पाइथागोरस प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करना है। ठीक है, मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी एक्सप्लेन किया था कि रूट 3 को हमें ये हाइपोटेनस पुट करना होता है। अब ये रूट 3 आपका कब आ सकता है? जब आपकी इन दोनों साइड में से, ठीक है ना, कोई एक साइड रूट 2 हो और एक साइड आपकी 1 हो। ठीक है, ओके। तो जब इसमें पाइथागोरस प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करेंगे, पाइथागोरस प्रॉपर्टी क्या होती है? हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल्स टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। तो आप वैल्यू पुट करके देखिए। बी बेस 1 का स्क्वायर, परपेंडिकुलर रूट 2 का स्क्वायर। ओके, तो हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल्स टू 1 स्क्वायर मीन्स 1, रूट 2 का स्क्वायर मीन्स 2। तो कितना है आपकी ये राइट हैंड साइड में 3। अगर हमें केवल हाइपोटेनस चाहिए तो इस स्क्वायर को जब आप इधर भेजेंगे तो दिस इज कन्वर्ट इनटू रूट। तो हमें क्या मिला यहाँ से? रूट 3। तो अब क्वेश्चन यहाँ पे ये है कि आप 1 यूनिट तो अपने इस नंबर लाइन पे ले लेंगे, 1 यूनिट। ठीक है, रूट 2 आप कैसे लेंगे? तो रूट 2 को करने के लिए हमें एक ट्राइंगल, इससे भी पहले एक ट्राइंगल बनाना पड़ेगा अपने इस नंबर लाइन पे, जिसमें कि हमको ये परपेंडिकुलर और बेस दोनों ही 1 1 लेने हैं। और बाय द यूज़ ऑफ पाइथागोरस प्रॉपर्टी हमारा हाइपोटेनस, ठीक है, अंडर रूट 2 आ जाएगा। वो कैसे? अब आप देखिए कि बेस भी मैंने 1 लिया है, 1 स्क्वायर, परपेंडिकुलर ऑल्सो 1 स्क्वायर। 1 स्क्वायर मीन्स 1, 1 स्क्वायर मीन्स 1 2। तो ये हाइपोटेनस मिला हमें। ठीक है, यहाँ पे मैं थोड़ा सेपरेसी के लिए एक लाइन खींच देती हूँ। अब ये एच स्क्वायर हमें 2 मिला। ठीक है, तो एच की वैल्यू फाइंड करने के लिए ये कन्वर्ट हो जाएगा आपका रूट में। तो रूट 2 हमें यहाँ पे मिला। ठीक है, तो हमें रूट 3 को शो करने के लिए पहले हमें ये वर्क करना पड़ेगा, जो कि इससे प्रीवियस वीडियो में, जिसमें मैंने आपको एक्सप्लेन किया था कि रूट 2 को नंबर लाइन पे कैसे शो किया जाता है। ठीक है ना, पहले आपको वही काम करना पड़ेगा। ठीक है, तो मैं आपको पहले रूट 2 को शो करके दिखाऊंगी यहाँ पे, जिसका यूज़ रूट 3 को शो करने में होगा। तो ये हमें वर्क करना ही करना पड़ेगा। तो सबसे पहले देखो, ये हमारा क्या है? बेस। ये क्या है? हमारा परपेंडिकुलर। और राइट एंगल ट्राइंगल है तो ये 90 डिग्री का होता है। ठीक है ना, तो देखिए सबसे पहले मैं इस यहाँ पे 1 यूनिट ले लूँगी। जैसे कि हमारा यहाँ पे 1 यूनिट है ना, पहले से ही आपका 1 यूनिट ये रहा। अब आपको परपेंडिकुलर भी 1 लेना है, जो कि आपके राइट एंगल वाली लाइन पे है। तो राइट एंगल के लिए पहले आपको यहाँ पे राइट एंगल बनाना पड़ेगा। मीन्स 90 डिग्री का एंगल आपको बनाना पड़ेगा। मैंने यहाँ पे ये 90 डिग्री पे मार्क कर लिया एंड देन मैं इस मार्क को 0 से मिला दूँगी। ठीक है, ये मैंने मिला दिया। ये हमारी 90 डिग्री की लाइन आई है। ओके, अब ये मुझे कितना लेना है? ओनली 1 यूनिट लेना है मेरे को, जितना कि ये है। ठीक है, तो आप इसको कंपास की मदद से, कंपास की हेल्प से अपने किस पे ले लेंगे? कंपास में ले लेंगे ये डिस्टेंस, और इस 90 डिग्री वाली लाइन पे मार्क कर देंगे। ठीक है, मैंने यहाँ पे लिखा भी हुआ है 2 सेंटीमीटर को मैंने 1 यूनिट लिया, तो इट मीन्स दैट आप स्केल की मदद से भी इसको 2 सेंटीमीटर ले सकते हैं। ठीक है,
जैसे आपका मन चाहे आप स्केल से भी ले सकते हैं और कंपास की हेल्प से भी। तो ये हमारा 1 यूनिट आ चुका है यहाँ पे, ठीक है ना। अब ये भी मेरा 1 यूनिट हो गया, ये भी मेरा 1 यूनिट हो गया। अगर मैं इस पॉइंट को इस पॉइंट से मिला देती हूँ तो ये मेरा √2 होगा। इसका जस्टिफिकेशन मैंने आपको इस एक्सप्लेनेशन में दिया है, ठीक है ना, इस एक्सप्लेनेशन में। तो मैं इसको मिला देती हूँ। तो अब ये मेरी √2 आ चुकी है। कितनी आ चुकी है मेरी ये √2, ये लाइन। इज़ दैट क्लियर। अब मैंने √2 को तो शो कर दिया। अब ये इस वाले ट्राइंगल को हमें फिर से बनाना पड़ेगा, क्योंकि हमारा क्वेश्चन तो √3 है ना, कि √3 शो करना है। तो हमारी एक साइड √2 और एक 1 होनी चाहिए थी। तो एक साइड मैंने √2 बना ली है। इसे आप ऐसे देख सकते हैं कि ये वाली साइड मेरी √2 और मेरी साइड 1 ले लूँ, ठीक है। तो ये हाइपोटेनस मेरा बाय द यूज़ ऑफ पाइथागोरस प्रॉपर्टी मेरा √3 निकल के आ जाएगा। √3 मेरा निकल के आ जाएगा, क्योंकि एक साइड क्या होनी चाहिए √2, एक साइड होनी चाहिए 1। तो मेरी एक साइड √2 आ चुकी है। अब आप इस पे यहाँ पे फिर से 90 डिग्री का, अब आपको 1 यूनिट लेना है ना, और 1 यूनिट देखिए आप ये 90 डिग्री वाली लाइन पे बनाएंगे, ठीक है। तो 90 डिग्री वाली लाइन के लिए आपको यहाँ पे 90 डिग्री क्या करना पड़ेगा, एंगल बनाना पड़ेगा पहले। बिल्कुल लाइन के ऊपर लाइन और पॉइंट के ऊपर पॉइंट होना चाहिए, ठीक है। ये मैंने 90 डिग्री मार्क कर लिया। अब मैं इस लाइन को मिलाऊंगी, ये मैंने मिला दी, ओके। ये 90 की, अब ये मुझे कितनी लेनी है, √2 तो मेरी एक साइड ये रही, ये 1 यूनिट। तो 1 यूनिट को मैंने कितना ले रखा है, 2 सेंटीमीटर के इक्वल। तो आप 2 सेंटीमीटर यहाँ पे मेज़र करके इस पर मार्क कर लीजिए, ठीक है। ये मैंने मार्क कर लिया। अब मैं इस पॉइंट को इस पॉइंट से मिला दूँगी, ओके। ये मैंने मिला दी। तो देखिए, जैसे मैंने आपको जस्टिफिकेशन में एक्सप्लेन किया था कि जब मेरी एक साइड √2 होगी, ठीक है, ये रही मेरी साइड √2, और एक साइड मेरी 1 यूनिट होगी। मैं यहाँ पे मार्क कर देती हूँ कि मेरी ये 1 जो साइड है वो 1 यूनिट है। तो ये जो हाइपोटेनस है बाय द यूज़ ऑफ पाइथागोरस प्रॉपर्टी, ये आपकी कितनी हो जाएगी, √3। जिसकी मैंने आपको एक्सप्लेन में किया था ना कि एक साइड हमारी √2 और एक साइड हमारी 1। तो ये पाइथागोरस का यूज़ करके मेरा हाइपोटेनस √3 आ जाएगा। √3 ही हमको शो करना था, बट ये भी ट्राइंगल पे शो हुआ है, हमारे नंबर लाइन पे शो करना है। नंबर लाइन पे कैसे शो करेंगे, इस √3 की डिस्टेंस को आप अपने कंपास में ले लीजिए, कंपास में ले लीजिए। ये मैंने ले ली √3, देखिए ये मैंने √3 अपने इस कंपास में ले ली, ठीक है। अब इसको हम क्या काम करेंगे, 0 पे रख के ये ले ली मैंने √2 √3, ठीक है ना, कंपास पे। तो अब ये 0 पर रख के आप इसको क्या कर लेंगे, मार्क कर लेंगे। देखिए गाइज, मैंने यहाँ पे, मैं आपको डार्क करके दिखाती हूँ, मैंने मार्क किया है जो, ये कर लिया मैंने, ठीक है ना। यहाँ पे मेरी डिस्टेंस आई है आपकी, ये वाली जो मैंने, इसको आप कोई नाम दे सकते हैं, मैं P दे देती हूँ। तो ये हमारी √3 की वैल्यू के इक्वल होगा, ठीक है ना। √3 के जब आपके इक्वल कैसे होगा, अब आप जब इसकी प्रैक्टिकली वैल्यू देखते हैं, जब आप बाय डिवीज़न मेथड √3 को फाइंड करेंगे ना, तो इसकी वैल्यू 1.73 समथिंग आती है। तो आप यहाँ पे भी क्वेश्चन में देखेंगे कि ये 1 और 2 के बीच एग्जिस्ट कर रही है वैल्यू, ठीक है। और 1.5 भी इसका कहीं यहाँ पड़ेगा, ठीक है। तो 1.5 से भी ये आगे आ रही है वैल्यू। इट मीन्स दैट आपका 1.7 के लगभग ये वैल्यू
आ रही है। ठीक है, तो ये ऐसे भी प्रैक्टिकली आपका प्रूव हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से आपने यहाँ पे इस क्वेश्चन में √2b को भी नंबर लाइन पे शो करना सीख लिया। वैसे मैंने सेपरेट इसकी वीडियो बना रखी है। ठीक है, वो आप यूट्यूब पे देख सकते हैं। और जो √3 है वो भी आपने यहाँ पे नंबर लाइन पे शो करना सीखा। √2 भी आपने इसमें सीखा, √3 भी सीखा। ठीक है, आगे आप √5 भी इस तरीके से आप नंबर लाइन पे शो कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ से लेके 0 से लेके इस पॉइंट तक की जो डिस्टेंस है P तक की, वो हमारी √3 है। ठीक है, प्रैक्टिकली भी मैंने आपको बताया कि 1.5 से आगे ही आ रही है, मीन्स 1.7 के समथिंग ये वैल्यू है। तो ये प्रैक्टिकली प्रूव्ड भी हो जाता है। ओके, तो आज की इस वीडियो में यहीं तक बाकी हम जो चीज़ें सीखेंगे √5 और जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय। ओके, एंड गुड लक फॉर योर स्टडी।